अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि हम एक लोगो बनाएंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन की मदद से। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक, नहीं तो ये गूगल प्ले स्टोर से भी आसानी से डाउनलोड हो जाती है। अदरवाइज इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। गिड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमने गिड सेटिंग पर क्लिक करना है और रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने 10x10 के जो है वो गिड लेनी है। तो यहाँ पर हमने 10x10 लिखा और गिड सेटिंग के ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। ये हमारी गिड लॉक हो चुकी है। प्लस के आइकन पर हमने क्लिक करना है, शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से एक शेप को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर सेट करके रख दिया। इसका कलर हमने यहाँ से चेंज करना है, तो हमने इसका कलर यहाँ से चेंज कर दिया है और यहाँ पर फिर हम राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करेंगे और इसके बाद हमने जनाब इसका राइट एंगल देखना है, इसकी रोटेट एंगल 21 रखना है। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और एग्जिट करना है। फिर यहाँ पर अभी हम इसी की एक और कॉपी बनाएंगे। तो कॉपी बनाने के लिए हम जो है ऊपर स्क्रॉल करके आएंगे तो ये कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इसकी कॉपी बना ली। लेकिन अब हमने यहाँ पर इसको जो है वो -21 रोटेट करना है। तो रोटेट पोजीशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसकी रोटेट पोजीशन जो है वो -21 रखनी है, क्योंकि हमने पहले की +21 रखी थी। तो उसके बाद हमने इसे ड्रैग करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेटिंग में रखना है, ताकि ये जो है इसकी नीचे से विड्थ और ऊपर से जो इसका कोना है वो सही तरीके से यहाँ पर बैठ जाए। तो इसको सही तरीके से प्लेसमेंट करने के बाद यहाँ पर ये हमने इसको सही तरीके से प्लेसमेंट करना है। ये मैंने इसको यहाँ पर सही तरीके से प्लेसमेंट कर दिया और इसकी अब हमने एक और कॉपी बना ली। तो अब हमने इसको फिर जो है वो +21 रोटेट पोजीशन में रखना है, जिस तरीके से हमने पहले एलिमेंट को रखा था। तो इसको भी हमने उसी तरीके से रखना है। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग में रखने के बाद फिर हमने इसकी एक और कॉपी बनानी है और अब हमने फिर इसको -21 रोटेट पोजीशन में रखना है और यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और शेप्स पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने शेप चेंज करना है और यहाँ से हम सर्कल का शेप लेंगे। तो सर्कल के शेप को हमने ड्रैग करके कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट कर दिया। अब हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे और फिर जनाब हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है। अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और इस सर्कल को ड्रैग करके यहाँ से इन डॉट वाली पोजीशन से सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये ड्रैग होते हुए मिलेगा। तो इसको हमने तमाम एलिमेंट्स के नीचे रखना है। नीचे रखने से ये होता है कि ये जो एलिमेंट होता है वो बाकी एलिमेंट के पीछे चला जाता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बकाया एलिमेंट हमारे आगे हैं। तो हमने अब इस सर्कल की एक और कॉपी बनानी है। तो इसकी कॉपी बनाने के बाद हमने इसका कलर चेंज करना है। तो एडिट पर हमने क्लिक किया और इसका हमने वाइट कलर सेलेक्ट किया। उसके बाद अब हम इसे ड्रैग करके बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम रेड कलर वाले सर्कल के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेसमेंट करके रखेंगे और यहाँ पर लेयर पर क्लिक करेंगे और अब इन दोनों सर्कल्स को हमने मर्ज करना है। तो हमने दोनों सर्कल्स को सिलेक्ट करना है और मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमने इसे मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और हमने यहाँ से इसकी टॉलरेंस थोड़ी बढ़ानी है ताकि इसकी जो किनारों पर सफ़ेदी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब जनाब हमने फिर जो है इस सर्कल को जो है वो ड्रैग करके नीचे लाना है, यानी कि बाकी एलिमेंट्स के हमने इसे बिल्कुल नीचे कर देना है बैक साइड पर। फिर लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से अब हमने जो है पहले वाले एलिमेंट की जो है एक कॉपी बनानी है। उसकी कॉपी इसलिए हमने बनाई ताकि वो हमें प्लेसमेंट करने में जो है वो आसानी रहेगी और इससे रोटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद अब हमने इसका कलर चेंज करना है। तो एडिट वाले ऑप्शन में आए और यहाँ से हमने कलर को सिलेक्ट किया और हमने यहाँ से रेड कलर लेना है, लेकिन डार्क लेना है। तो लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ से अभी जो हमने ये रेड कलर का एलिमेंट बनाया है इसको हमने उस पहले वाले एलिमेंट के पीछे करके रखना है और यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ी सी हमने राइट साइड पर करनी है ताकि ये एज अ 3D शेप हमारा बन जाए। तो इस तरीके से हमने इसको कुछ सेटिंग में रखना है। यहाँ पर मैंने जिस तरीके से सेटिंग में रखा है आपने भी इसी तरीके से रखना है। तो अब हम
अपने दूसरे वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी कॉपी बनाएंगे। तो ये हमने जो है दूसरे वाले एलिमेंट को सिलेक्ट किया और इसकी हमने यहाँ से कॉपी बनानी है। तो इसकी हम जैसे ही कॉपी बनाएंगे तो हमें जो है यहाँ से कॉपी बनाने में और हर उस एलिमेंट की कॉपी बनाने में ये फ़ायदा है कि उसकी रोटेट पोजीशन जो है वो हमने तब्दील नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कलर पर आए, उसका कलर भी हमने वही सेम जो है डार्क रेड ले लिया और अब हम इसे ड्रैग करके इस एलिमेंट के नीचे करके रखेंगे और उससे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सेटिंग में रखा है। ये सेटिंग मैंने बाद में चेंज करनी है, फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। उसके बाद हमने लेयर पर क्लिक किया और थर्ड एलिमेंट को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और उसकी हमने कॉपी बनानी है। तो यहाँ से हम उसकी कॉपी बना लेंगे और यहाँ पर जनाब जो है हम इसे ड्रैग करके इसके पास लेकर आएंगे। पहले वाले दो एलिमेंट्स को जिस तरह हमने किया है इसको भी हमने सेम उसी तरीके से करना है। तो एडिट पर क्लिक किया और यहाँ से अब हमने इसका कलर चेंज करना है, डार्क रेड लेना है, लेयर पर क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके इसके मेन एलिमेंट के नीचे करके रखना है और उसके बाद अब हमने इसे कुछ इस तरीके से पोजीशन दे दी। अब लास्ट यानी कि फोर्थ एलिमेंट को हमने सिलेक्ट किया और उसकी एक कॉपी बनाई और अब हम उसके इस पार्ट को जो है कलर चेंज करेंगे। इसका कलर भी हम डार्क रेड ही करेंगे। तो एडिट पर क्लिक किया और यहाँ से अब हमने इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर हमने इसका कलर जो है डार्क रेड कर लिया है और अब हमने इसकी पोजीशन को सिर्फ उसके नीचे करके रखना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने इनका शेडो बना दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से हमने काम करना है, थोड़ा सा इसको पहले वाले एलिमेंट से नीचे करके रखना है। तो ये हमारा जो है वो 3D शेप की तरह लगेगा। तो अब हमने इस सर्कल की एक कॉपी बनाई है। इस सर्कल की, ये दोनों सर्कल की जो है वो कलर एक ही है। तो हमने पहले वाला जो सर्कल है उसका कलर उन अपने बकाया 4 एलिमेंट्स का कलर करना है। तो उसके लिए जो हम उसे सिलेक्ट करेंगे और फिर हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। तो यहाँ पर ये कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करेंगे। तो यहाँ से हमने वो कलर सिलेक्ट करना है जो हमारे मेन एलिमेंट्स का है। उसके बाद अब हमने इसके डार्क कलर वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करना है यानी कि सर्किल को, और उससे जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट करना है ताकि ये हमारा 3D शेप बन जाए। यहाँ पर इसकी सेटिंग करने के बाद अब हमने यहाँ से थोड़ी इनकी पोजीशन प्लेसमेंट जो है वो चेंज करनी है। तो वो मैंने चेंज कर दी है। यहाँ पर ये देखें, हम इसकी इस तरीके से यहाँ पर प्लेसमेंट चेंज करेंगे और इसके बाद जो है जनाब हम यहाँ पर अभी प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। एक शेप हमने यहाँ पर और ऐड किया और यहाँ से मैंने ये ट्रायंगल का शेप ले लिया और अब हमने इसको रोटेट करना है बिल्कुल उल्टी पोजीशन में और यहाँ से इसको लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा कम करना है और थोड़ा सा इसकी साइज़ को भी कम करना है। मैंने जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने ये जो सेंटर में सर्कल था इसको ख़त्म करना है। तो इसके लिए हमने ये वाइट कलर का यहाँ पर शेप लगाना है। तो यहाँ पर हमने ये वाइट कलर का शेप लगा दिया और प्लस के आइकन पर दोबारा क्लिक किया और यहाँ से हमने एक शेप और ऐड किया। इसको हमने ऊपर सेट कर दिया। जो फालतू जगह है वो हमने यहाँ से डिलीट करनी है यानी ख़त्म करनी है। तो हमने ये 3 शेप जो है वाइट कलर के यहाँ पर सेट कर दिए हैं और उसके बाद हमने इन तमाम एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। तो तमाम को हम यहाँ पर चेक मार्क करेंगे और उसके बाद जो है हम मर्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने ओके पर क्लिक करना है। तो ये तमाम एलिमेंट्स आपस में मर्ज हो जाएंगे और अब हमने यहाँ पर इसी सेक्शन में इरेज कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, इसे इनेबल करना है और इसकी टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है ताकि जो सफ़ेदी रह जाती है इरेज कलर करने से वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमारा ये एलिमेंट कुछ इस तरीके से लोगो बन चुका है। अब हमने यहाँ पर इसका जो है स्क्रॉल करके आना है और यहाँ से हमने बैकग्राउंड में जो है इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो ये हमने यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक किया और यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हम यहाँ पर एक कलर देंगे। तो यहाँ पर कलर में ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे थोड़ी सी इसकी रीसाइज करेंगे, थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे और उसके बाद जनाब हम इसे रिलेटिव पोजीशन पर रखेंगे। तो इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटा करने के बाद हमने यहाँ पर जो है सेंटर वाले ऑप्शन पर आना है
और यहाँ से रिलेटिव पोजीशन को हमने सिलेक्ट करना है और सेंटर वाले दोनों एरोस पर हमने क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है। और अब सेव करने की बारी है, तो हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हमने सेव एज इमेज पर क्लिक किया, डिफ़ॉल्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर अल्ट्रा को सिलेक्ट किया और सेव टू गैलरी किया। ये हमारा लोगो बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको ये लोगो पसंद आएगा।